मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तकबीर तहरीमा और क़राअत के दरमियान कुछ देर सुकूत फरमाया करते थे। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कुर्बान हो। आप तकबीर तहरीमा और क़राअत के दरमियान जो सुकूत फरमाते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये दुआ पढ़ता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान ऐसे दूरी डाल दे जैसे तूने मशरिक व मगरिब के माबैन दूरी डाली है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिले में हो रही भारी बारिश से रिजर्वायर्स तालाबों में आबी ज़खायर में इजाफा। SRSP प्रोजेक्ट में भारी सैलाबी पानी जमा होने से रिजर्वायर लबरेज दिखाई दे रहा। सैलाबी पानी का इनफ्लो जारी रहने से आयाकट के किसानों में मसरत। सोलह मुहाजिरीन मजदूर कोविड-19 का शिकार। तमाम मजदूरों को पॉजिटिव आने से तिब्बी ओहदेदार क्वारंटाइन में। मुहाजिरीन मजदूरों के साथ काम किए मजदूरों की तशखीस करवाने पर निगेटिव। नदीपेट मंडल की अवाम बौखलाहट का शिकार। जंगलात की कमी से आफात समावी का खतरा। रोकथाम के लिए अवाम हरितारा प्रोग्राम के तहत बेतहाशा पौधों की शजरकारी करे। ACP वेंकटेश्वरलू ने दी तरगीब। नौजवान गलत आदतों में पड़कर अपनी जिंदगियों को तबाह ना करे। जिले में हुई भारी बारिश से शहर के नशेबी इलाके झील में तब्दील। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियों की आमदोरफ्त में सख्त खलल। ख़यामगाहों में पानी जमा होने से अवाम सख्त दुश्वारियों का शिकार। अब खबरें तफसील से। जिले में भारी बारिश हो रही। इस बारिश से नाले, किनाल और चेक डैमों के पास पानी लहरें मारता दिखाई दे रहा। जिले के तालाबों में पानी जमा हो गया। जिले के मंजीरा व गोदावरी और हरिदा नदियां लबरेज बह रही। SRSP में भारी इनफ्लो से आबी सतह में इजाफा। जिले में भारी बारिश होने से ओहदेदारान मोहतात हुए और जिला कलेक्ट्रेट में भारी बारिश के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया। जिले में गुज़िश्ता 4 रोज से भारी बारिश हो रही और इस बारिश से जिले के तमाम नाले, किनाल, कुंटे लबरेज बह रहे और कुंटों व तालाबों में पानी जमा हो गया और कई तालाब पूरी तरह लबरेज होते हुए ऊपर से पानी बह रहा। मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें लगातार बारिश से झील का नज़ारा दे रही और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महाराष्ट्र के अलावा ज़िले में हो रही बारिश से गोदावरी नदी लबरेज बह रही। नांदेड़ ज़िले में मौजूद विष्णुपुरी के अलावा तमाम प्रोजेक्टों के गेटों को उठा देने से श्री राम सागर प्रोजेक्ट में भारी सैलाबी पानी जमा हो रहा और गोदावरी नदी का सैलाबी पानी मंजीरा वो हरिदा नदियों में मिल जाने से कंदाकुर्ती त्रिवेणी संगम के पास नदियों का पानी पुर होकर बह रहा और SRSP प्रोजेक्ट में 78.794 क्यूसिक्स पानी आकर जमा हो गया। प्रोजेक्ट की आबी सतह 1051 फीट होने पर फिलहाल 1080.70 फीट पानी जमा हो गया। गुज़िश्ता 4 रोज में श्री राम सागर प्रोजेक्ट में 25 TMC पानी जमा हुआ। अभी सैलाबी पानी का इनफ्लो जारी है। गोदावरी में भारी सैलाबी पानी आने से ओहदेदारान मोहतात हुए और इस सैलाबी पानी का अंदाज़ा लगाते हुए मुकामी ओहदेदारों के साथ जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इजलास मुनाकिद किया और बहाऊ इलाकों के पास किसी को भी ना जाने के अहकाम दिए। तमाम मंडलों के रेवेन्यू, इरिगेशन, ज़राअत व R&B ओहदेदारों और पुलिस व तिब्बी और सेहतमा महकमा के अलावा दीगर महकमों के ओहदेदारों को अहकाम दिए। ना ही मुकाम पर दफ्तरें, ना ही कोई पुरसाने हाल। इंडस्ट्रियल पार्क बस नाम का
यहाँ ना ही सड़कें, ना ड्रेन, ना साफ सफाई और ना किसी किस्म की सहूलत। जबकि शहर में खलीलवाड़ी जहां हॉस्पिटल से, उसी तरह ऑटो नगर में भी गाड़ियों की मरम्मत करते हुए रोजाना लाखों का टर्नओवर है, लेकिन सहूलतें सिफर। TSIIC के जोनल मैनेजर व कमिश्नर को इससे कोई सरोकार नहीं। वो तो अपने AC दफ्तरों में बैठकर अपनी जिम्मेदारियों को फरामोश कर चुके। सहूलतों की फराहमी का अवाम ने क्या मुतालबा? ये जो दलदल, कीचड़, गंदगी, धूल व खस्ताहाल इलाके आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये है शहर का इंडस्ट्रियल पार्क ऑटो नगर है, जो कि गंदगी का ढेर है। जबकि किसी भी मुकाम पर इंडस्ट्रियल पार्क में कुशादा सड़कें, बेहतरीन ड्रेन निज़ाम, साफ सफाई का खास नज़्म होने के साथ साथ क़वायद के लिहाज से ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल पार्क में सोलर कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी और गार्डन का होना लाजमी है। इतनी हाई फाई सहूलतें तो दरकिनार, इस इलाके में बुनियादी सहूलतों का तक फुकदान और इंडस्ट्रियल पार्क में ही TSIIC का दफ्तर होना भी ज़रूरी है। लेकिन महकमे के जोनल मैनेजर व कमिश्नर ने अपने दफ्तर को विनायक नगर मुंतकिल कर लिया और अपने AC कमरों में आराइश के साथ ही, जबकि यहाँ काम करने वाले कारीगर बुनियादी सहूलतों के लिए जूझ रहे हैं। हर रोज़ यहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ मरम्मत के लिए आती है और दीगर कई सनती कारखाने वाक़ई हैं, जिसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं। और शहर के हॉस्पिटलों से भरे खलीलवाड़ी की तरह ऑटो नगर में भी हर रोज़ पैसों का खूब टर्नओवर है। बावजूद इसके इस इलाके में ना सड़कें हैं, ना ड्रेन, ना साफ सफाई। सड़कों के नाम पर दलदल और धूल, ड्रेन के नाम पर गंदा पानी और बारिश में शहर का ऑटो नगर पूरी तरह दलदल व गंदगी में तब्दील हो जाता है। और इसकी मुतालिका महकमे के जिम्मेदारान को ज़रा भी परवाह नहीं। क्या यहाँ काम करने वाले कारीगर इंसान नहीं? अगर ये मैकेनिक ना हो तो आम जिंदगी मुतासिर हो जाएगी। बावजूद इसके ऑटो नगर के नाम पर दलदल व कीचड़ है और हुक्काम मस्तमगन। ऑटो नगर यूनियन के जिम्मेदारान ने सहूलतों की फराहमी का मुतालबा किया। हमारे ऑटो नगर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो कि हमारा डिपार्टमेंट आता है TSIIC। वो लोग का जो सो ऑफिस अब फिल वक्त यहाँ पे ही था, यहाँ से जो सो शिफ्ट करके 3 साल हो गया। अभी विनायक नगर में हमारे पास प्रॉब्लम क्या है बोलो तो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, जो कि हमारे को अनस कॉलोनी, टेलीफोन कॉलोनी का पानी पूरा फ्लू जो हमारे ऑटो नगर के अंदर है। हमारे पास हमारा डिपार्टमेंट काम नहीं करने की वजह से पूरे ड्रेनेज ब्लॉक है और पूरे CC रोड फूटे हुए, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पूरे कल्वर्ट्स जो सो फूटे वाले हैं। हमारे पास रोज़ 200-500 की जो सो नौकरी करने वाला लेबर तबका रहता हमारे पास। आज कई सारे दुकानें बंद है, जो कि उनके शटरों के अंदर पानी घुस गया। इस मामलात में हम जो सो ZM जोनल मैनेजर को भी कई वक्त जाके जो सो हम एप्लीकेशन दिए, हमारी क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने बताया कि कमिश्नर को बोले, हम कमिश्नर को बोले, हैदराबाद भी करे इसके लिए, इसके लिए कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम मेयर मैडम से भी बोलना चाह रहे, कलेक्टर साहब को बोलना चाह रहे, म्यूनसिपल को जो सो निज़ामाबाद की, जो कि कॉलोनी का पानी आ रहा है, उसकी वजह से जो तकलीफ़ हमारे को ज़्यादा हो रही। हम लोग तो टैक्स हर साल बनते हैं, लाखों रुपया का टैक्स बन रहे, ऑटो नगर का कोई डेवलपमेंट नहीं है। हम इसी बारे में जो सो मीडिया के थ्रू जो सो हम बताना चाह रहे। मुहाजिरीन मजदूरों को कोविड पॉजिटिव की तस्दीक होने से नंदीपेट मंडल की आवाम खौफ व बौखलाहट का शिकार हुई। फौरन दिलचस्पी लिए तिब्बी व सेहतआमा महकमा ने इन मजदूरों के साथ काम किए मजदूरों की तशखीस करवाई। नंदीपेट मंडल मुस्तकर में तिब्बी व सेहतआमा महकमे के तहत कोरोना कैंप लगाया गया। सूर्यापेट ज़िले से आए हुए मजदूरों में से 16 अफराद की कोरोना तस्दीक हुई, जिससे मंडल की आवाम बौखलाहट का शिकार हुई और अभी कोरोना के संगीन हालात से छुटकारा पा रहे औकात में मुहाजिरीन मजदूरों की शक्ल में कोरोना की भयानक शक्ल देखने पर फिर एक बार बौखलाहट में मुब्तला हुए, जिससे मोहतात हुए डॉक्टर्स मजदूर काम कर रहे खेतों में जाते हुए उनकी तशखीस की और 91 अफराद की तशखीस करने पर तमाम मुहाजिरीन मजदूरों को निगेटिव आया, जिससे अवाम ने चैन की सांस ली
और पॉजिटिव आए 16 अफराद को क्वारंटाइन में रखा गया। इस मौके पर मंडल तिब्बी ओहदेदार अजय कुमार ने कहा कि कोविड वायरस से मोहतात रहे और हर कोई एहतियात बरतने का इजहार किया। लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने से इस मर्ज का असर कम होने की मालूमात दी। जंगलात कम होने से आफात समावी का खतरा लाहक होगा। आफात समावी की रोकथाम के लिए तमाम आवाम पौधों की शजरकारी करें। एसीपी वेंकटेश्वरलू का बयान। गलत आदतों से दूरी अख्तियार करते हुए अपने मंजिले मकसूद को पाने के लिए मेहनत करने की नौजवानों को तरकीब दी। दरपली मंडल मुस्तकर के पुलिस स्टेशन का निजामाबाद एसीपी वेंकटेश्वरलू ने जायजा लिया। पहले पुलिस स्टेशन के इहाते में हरितारम प्रोग्राम के तहत पौधों की शजरकारी की। पहले पुलिस स्टेशन के इहाते में हरितारम प्रोग्राम के तहत पौधों की शजरकारी मुकामी अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर की। इसके बाद दरपली, मैलाराम, बेलैया तांडा यूथ संगमों को क्रिकेट व वॉलीबॉल किट्स तकसीम किए। इसके बाद लगाए गए इजलास में एसीपी वेंकटेश्वरलू ने कहा कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पौधों की शजरकारी करे और पौधों की हिफाजत करते हुए दरख्तों में तब्दील करके आइंदा नस्ल को बतौर तोहफा देने का इजहार किया और नौजवान गलत आदतों में पड़ते हुए नशावर अशिया का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगियों को तबाह न करने का मशवरा दिया और गलत आदतें उनकी सेहत पर बुरा असर डालने के अलावा मुआशरे में जलील किए जाने की बात बताई और अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाते हुए अपनी सेहत का खास ख्याल रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सीआई श्री सलम, एसआई मुरली, किसान मुशावरती मंडल सदर राजपाल रेड्डी, सरपंच बालराज, मनोहर रेड्डी, सुभाष गौड के अलावा दीगर कायदीन व पुलिस मुलाजमीन ने शिरकत की। डिवीज़न 12 मदीना ईदगाह, ड्राइवर कॉलोनी और पेंटर कॉलोनी व दीगर इलाके मज़ाफ़ाती, सलम व पसमानदा इलाके हैं और ये इलाके पहाड़ के दामन में आबाद है। मामूली बारिश से पहाड़ का पानी इन इलाकों में जमा हो जाता है। अवाम ने जिस एतमाद व भरोसे से मुझे चुना, उस एतमाद को पूरा करने के लिए मेरे कॉरपोरेटर बनने के बाद से खुसूसी फंड्स की मंजूरी व मौसर नुमाइंदगी करते हुए इलाके की तरक्की को यकीनी बनाया गया। इस बात की गवाह यहाँ की अवाम है। 12वें डिवीज़न एमआईएम कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर का बयान। इलाके में पानी जमा होने पर जंगी खतूत पर इक़दाम करते हुए जेसीबी के जरिए पानी की नक्काशी कॉरपोरेटर की निगरानी में अंजाम दी गई। शहर का डिवीज़न 12 जो कि मदीना ईदगाह, पेंटर कॉलोनी, मौजन कॉलोनी व दीगर इलाकों पर मुश्तमिल है। ये स्लम व पसमानदा इलाके हैं और ये इलाके पहाड़ के दामन में आबाद है। शुरुआत से ही ये इलाके मामूली बारिश के बाद ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं। इस बात का इजहार मुकामी एमआईएम कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली व मुकामी अवाम ने किया। मुकामी एमआईएम कॉरपोरेटर ने बताया कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से हो रही बारिश के बाद अवाम को नुकसान व दुश्वारियों से बचाने के लिए जंगी खतूत पर मौसर इक़दाम किए गए और जेसीबी की मदद से आर्जी नाले बनाते हुए इलाके से पानी की नक्काशी की गई ताकि आवाम को सहूलत मिले। उन्होंने मज़ीद बताया कि क़ब्ल में इन इलाकों में ना ही कोई ड्रेन निज़ाम बनाया गया और ना ही कोई सड़कों का जाल बिछाया गया और कहा कि आवाम ने जिस एतमाद व तरक्की के लिए मुझे चुना, आवाम के एतमाद पर पूरा उतरते हुए इस डिवीज़न से कामयाबी के बाद एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से खुसूसी नुमाइंदगी के ज़रिए इलाके की तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई और पसमानदा डिवीज़न को सहूलतों से आरास्ता करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही और इस बात की गवाह यहाँ की अवाम है और बेतुक बातों पर अवाम से कान ना धरने की अपील की। गुजारिश थी कि पानी पूरा जाम हो जा रहा था महल्ले में, पूरे महल्ले के लोग आके एतराज़ हो रहे थे, हम जाके कहाँ से आ रहा पानी नहीं देखिए। क्या मामले कॉल से बोल दिए कि साहब ज़मीर साहब तो हमेशा आ रहे और 8 दिन में एक बार आदमी भेजा रहे, नालियाँ साफ़ कराने साहब भी हर टाइम आते रहते, रनिंग करते रहते। पर क्या होगा साहब, ये लोगों के सुनने के वजह से पानी पूरा भरने से बहरान में समझ में नहीं आया कि लोग वहाँ पूरे नहीं आ रहे। मैं तो वो बोल सब बोल रहा हूँ, कल भी बोला साहब कि समीर साहब आ रहे हैं, इधर तवज्जो लेके ज़रा ये रोड को हमारी बना दो। ये 2 रोड तो बन गए सीसी के समीर साहब के पीरियड में। अब 1 रोड हमारी जो बाकी है साहब
वहाँ जाने के लिए उधर रास्ते बहुत मुश्किल हो रही। बारिश की वजह से जो फॉरेस्ट के एरिया से जो पानी आ रहा है उसकी वजह से तकलीफ है। और ये कॉर्पोरेटर साहब आ रहे हैं नहीं आ रहे बोल के नहीं है, डेली उनकी सर्विस है, हफ्ते में 3-4 मरतबा आते हैं महल्ले में। ये फॉरेस्ट के पानी की वजह से तकलीफ हो रही। इसके बाद से क्या है, गवर्नमेंट तेलंगाना से अपील है कि इसको पक्के ड्रेन और फॉरेस्ट के जो होल्स छोड़े, इसकी वजह से यहाँ पर पानी से बहुत घरों में पानी घुस जा रहा है। कल जो बारिश का पानी जो आया था, ये हर साल की परेशानी है हम लोगों को, क्योंकि इसकी वजह क्या है, आबादी भर चुकी है, बस्ती पूरी जो है ना, हर घर में जो है ना, हर आदमी जो है ना आ गया है। आज 15-20 साल से हम लोगों को यही तकलीफ़ है कि हमारे को पहाड़ का पूरा पानी जमा होकर हमारे घरों के पास से जो है ना गुजरता है। डिवीज़न नंबर 12 में आज कच्चा नाले का कच्चा नाला मारा जा रहा है, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से यहाँ पर पानी, ये नाले सही नहीं थे। बहुत दिनों से इसके मुश्किल चल रहा था। घरों में घुसने की वजह से यहाँ के लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि पानी घरों में घुस रहा है, कैसा करना, क्या करना। तो आके अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को बुलाकर बात कर ये और मुश्ताक साहब डी को बुलाकर ये बताकर गाड़ी मंगाकर JCB मंगाकर कच्चे नाले का काम स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर कच्चा नाला अगर चलेंगे, स्टार्ट हो जाएगा तो घरों में पानी नहीं जाएगा। यहाँ पर पहाड़ी एरिया है पूरा, ये पीछे का हिस्सा जो पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी का जो हिस्सा है वो पहाड़ के पीछे पहाड़ है, वहाँ पर पहाड़ के सामने ये पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी। भारी बारिश से नुकसानदा सड़कों की पुलिस मुलाजमीन ने मरम्मत की। सड़कों पर बारिश का पानी जमा न होने के लिए इक़दाम लिए गए। निजामाबाद जिला भर में गुज़िश्ता चंद रोज से भारी बारिश हो रही, जिससे शहर के अहम सड़कें बारिश के पानी से गड्ढों में तब्दील हो गए और इन गड्ढों से अवाम व गाड़ियां वाले सख्त दुश्वारियों में मुब्तला हो रहे। अवाम की दुश्वारियों पर गौर किए पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया ने मसाइल की एकसुई के लिए अहकाम दिए, जिससे ट्रैफिक CI राठौड़ के तहत अपने मुलाजमीन के साथ गाड़ियां वालों व मुसाफिरीन को दुश्वारियों से बचाने के लिए इक़दाम लिए गए और अहम चौराहों के पास जमा हुए बारिश के पानी की नक्काशी करवाते हुए रोडों की मरम्मत करवाई गई और पुलिस मुलाजमीन की खिदमत को देखते हुए अवाम ने मसरत का इजहार किया। भीमगल तेलंगाना अखामती स्कूल के तलबा में नोटबुक्स की तकसीम, अक़लियतों के लिए माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स का क़याम, CM KCR का अजीम कारनामा, RLC अब्दुल बसीर निजामाबाद व कामारेड्डी का बयान। तेलंगाना अखामती स्कूल भीमगल में तलबा में नोटबुक्स की तकसीम का प्रोग्राम अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से RLC अब्दुल बसीर निजामाबाद कामारेड्डी शरीक हुई। मुकामी मेहमान खुसूसी में मोहम्मद अब्दुल मोइस ज़िला परिषद कॉर्पोरेशन मेंबर और चौटपल्ली रवि ZPTC के अलावा मोहम्मद मुश्ताक हुसैन असलम कागजी सदर अंजुमन भीमगल शरीक हुई। इस मौके पर ज़िला परिषद कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद मोइस ने अपने खिताब में कहा कि अक़लियतों के लिए 204 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स का क़याम CM KCR का अजीम कारनामा है। वो अक़लियतों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए ठोस इक़दाम करते हुए इन स्कूल्स का क़याम अमल में ला रही। वो अक़लियतों को हिस्सेदार बनाना चाहते हैं और भीमगल में इस स्कूल का क़याम वेमुला प्रशांत रेड्डी से नुमाइंदगी पर इनकी शख्सी दिलचस्पी से हुआ। उन्होंने इब्तिदाई अय्याम में असातिज़ा की मेहनतों की तारीफ़ की। इस मौके पर उन्होंने कॉलेज के क़याम पर मुबारकबाद पेश की और उन्होंने कहा कि अनकरीब वेमुला प्रशांत रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए ज़ाती बिल्डिंग का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर RLC निज़ामाबाद व कामारेड्डी अब्दुल बसीर ने खिताब करते हुए कहा कि टिमरेज सोसाइटी का क़याम और इसकी कारकर्दगी पर रोशनी डाली और B शफीउल्लाह सेक्रेटरी की जदोजहद की वजह से आज इस सोसाइटी को रोल मॉडल के तौर पर देखा जा रहा। उन्होंने भीमगल स्कूल में कॉलेज के क़याम और असातिज़ा व सियासी रहनुमाओं और मीडिया के तवस्सुत से आज 75 एडमिशन्स हो चुके, मज़ीद जल्द पूरे हो जाएंगे। तेलंगाना कायम करने के बाद सबसे पहला बैकग्राउंड किया माइनॉरिटीज़ के लिए, जो माइनॉरिटी स्कूल है जो हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी एक साथ 204 माइनॉरिटी रेजिडेंट स्कूल कहीं भी कायम नहीं हुई, जो तेलंगाना के अंदर कायम है। यकीनन हिंदुस्तान के अंदर KCR का खुसूसन मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा कारनामा है।
इस 204 माइनॉरिटी रेजिडेंस स्कूल के अंदर 1,20,000 तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। यकीनन KCR साहब की सोच, उनकी दूरंदेशी काबिले मुबारकबाद, यानी उनका हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुसूसन माइनॉरिटीज़ को देखा जो एजुकेशन के अंदर बहुत ही पीछे है। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स। अब न्यू ताज ज्वेलर्स पर जेवरात की खरीदी पर दुगनी खुशी। जेवरात भी खरीदे, पैसे भी बचाए। जी हाँ, न्यू ताज ज्वेलर्स पर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के सोने के दाम से 500 रुपये फी तोला कम, यानी फी तोला पर 500 रुपये की छूट और चांदी पर 20 रुपये की छूट। न्यू ताज ज्वेलर्स पर पुराने जेवरात की खरीदी सिर्फ 2% की कमी, यानी 98% रिटर्न के साथ नकद ले या जेवरात की खरीदी करें। और जेवरात की बनावट भी मार्केट से आधी कीमत पर, तो है ना दुगनी खुशी। 916 हॉलमार्क से नित नए डिजाइन के जेवरात जो आपकी तकारीब को पुरौनक और आपको जाजिब नजर बना दे, वो भी पक्की रसीद के साथ। तो जरूर तशरीफ लाए और अपनी शादी ब्याह व तकारीब को मजीद पुरमसरत बनाए सिर्फ और सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स के जेवरात से। हमारा पता है न्यू ताज ज्वेलर्स, आजम रोड, नजद हेड पोस्ट ऑफिस। फोन 08462252786 और 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे खबरों की जानिब। 2 घंटे की मौसलाधार बारिश की वजह आर्मूर डिवीजन वो तालाब, कुंटे और नदियां लबरेज। तेज रफ्तार बारिश की वजह 3 भैंसे पानी में गर्क, कई फसलें तबाह। 2-3 रोज तक चरवाहे, धोबी और अवाम तालाबों के पास जाने से गुरेज करें। आर्मूर डिवीजन में 2 घंटे मूसलाधार बारिश से तालाब, कुंटे, नदियां लबरेज हो चुकी है। कई मवाजात में राब्ता टूट गया। हल्का संबली बालकुंडा के कमरपली से हासाकुत्तूर आने वाली सड़क पानी में बह गई। मोरताड़ मंडल मुस्तखर के रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क और ब्रिज टूट गई। बरकी पोल पानी में बह गए। मोरताड़ की मंटरी नदी में गुज़िश्ता 30 सालों के बाद तेज रफ्तार से पानी बह रहा था, जिसमें 3 भैंसें बह गई। कमरपली मंडल के चौटपली मौजे में पानी घरों में दाखिल हो चुका। कई दुकानात में अशियाए ज़रूरिया में पानी दाखिल हो चुका। अवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा। कई नशेबी इलाके झील में तब्दील हो चुके। तेज रफ्तार बारिश की वजह से खेतों में पानी दाखिल हो गया। एक तरफ अवाम में बारिश होने से खुशी की लहर पाई जा रही, तो दूसरी तरफ किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा। बारिश का पानी खेत में जमा होने से फसल तबाह हो चुकी। खेतों में झील का मंजर नजर आ रहा। शेटपली, कमरपली, बड़ा भीमगल, हासाकुत्तूर, वडेट में बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर यहां पानी जमा होने से राह चलने वालों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। इस इलाकों में मुस्तकिल तौर पर पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। कई मुकामात पर दरख्त गिर चुके और बरकी पोल को नुकसान पहुंचा। मंडल से सतह पर तहसीलदार ने VROs और VRAs को ये हिदायत दी है कि वहां पर मुकाम बनाते हुए आवाम को नदी, तालाबों के पास जाने से रोका जाए। इस तरह विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से ऐलान किया गया है, धोबी, चरवाहे और या कोई भी मवेशियों को 2 दिन तक बाहर ना ले जाए। మార్నింగ్ మనకి మోర్తాడ్ మండలంలో 10 సెంటీమీటర్ల కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం రికార్డ్ అయింది. సో దీనివల్ల ఒకటేసారి హెవీ డౌన్ఫాల్ ఉండడం వల్ల చాలా చోట్ల లోతట్టు ప్రాంతాలు కొంచెం జలమయమైనవి, పొలాలు జలమయమైనవి, ఇనండేషన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అట్లాగే చెరువులు అయితే మొత్తడి ఓవర్ఫ్లో అవుతున్నాయో దాని కారణం వల్ల చాలా చోట్ల వాటర్ రోడ్డు మీదకి వస్తుంది. అలా రైతులు చాలా నష్టపోతున్నారు. ఈ వర్షం నీళ్ళతో ఈ కొట్టుకపోవటం వల్ల ఈ పంట నష్టాలు, తోటలకు నీళ్ళు పోవటం,
ఇలా జరగటం వల్ల చాలా రైతులు నష్టపోవాల్సి వస్తుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్న కొద్దిగా చొరవతోటి బ్రిడ్జి కట్టిస్తే రైతులు కొద్దిగా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తారు. సోయా పంట, పసుపులు అందరి మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయినాయి. दुश्वारियों का सामना कर रही आवाम पर मरकजी हुकूमत टैक्सों का बोझ आयद कर रही। सीपीएम पार्टी ने जताई सख्त बरहमी। केरला हुकूमत के इख्तिदार को देखते हुए सबक लेने की तलकीन की। बोधन मंडल के ऊटपल्ली गांव में सीपीएम पार्टी गांव की सदर एस लक्ष्मी के तहत ग्राम सभा लगाई गई। गांव के सेक्रेटरी दंडू साइलू व पार्टी कायदीन ने पार्टी परचम कुशाई की। इसके बाद लगाए गए ग्राम सभा में जिला कमेटी रुकन गंगाधर अप्पा ने शिरकत करते हुए मरकजी व रियासती हुकूमतें अवाम मुखालिफती इख्तिदार चलाने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि अवामी मसाइल की एकसुई में नाकाम हो चुकी बीजेपी हुकूमत 3 सियाह ज़राई क़वानीन अमल में लाते हुए ज़राअती शोबे को सरमायादारों के हाथों में सौंपे जाने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की और मजदूर मुखालिफती कानून को अमल में लाते हुए मजदूरों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करने पर सख्त बरहमी जताई और बरक़ी तरमीमी बिल से अवाम की लूटमार करने के अलावा सरमाएदारों को फ़वाइद दिलवाने की तनकीद की। इंतखाबात के मौके पर किए गए वादों को फरामोश करने का इजहार किया और साल भर में 2 करोड़ मुलाजिमतों का ऐलान करते हुए मौजूद मुलाजमीन को भी निकाल दिए जाने की बात बताई और बैरून ममालिकों में छुपाए गए काले धन को वापस मुल्क में लाते हुए गुरबा में तकसीम करने का इजहार की। मरकज़ी हुकूमत फ़िलहाल सरमायादारों की ग़ुलामगिरी करने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की और पेट्रोल, डीजल व पकवान गैस के दामों को आसमान तक पहुंचाते हुए अवाम की कमर तोड़ने की बात कही और केरला रियासत में इख्तिदारी हुकूमत हर ख़ानदान को माहाना 7,500 रुपयों के अलावा 14 किस्म के रोज़मर्रा अशिया मुफ्त करने का इजहार किया। వచ్చే నెల ఆగస్టు 10 వరకు జరుగుతాయి। ఆ తర్వాత మండల మహాసభలు, జిల్లా మహాసభలు జరుగుతాయి। ఆ జిల్లా మహాసభ కూడా ఇక్కడి నుంచి ప్రతినిధులు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది। ఎవరు హాజరు కావాలా ఏంటనేది కూడా మళ్ళీ శాఖ సమావేశం జరుపుకొని నిర్ణయం చేయాల్సి ఉంటుంది। ఇవాళ మీ 3 సభ్యులతో శాఖ महासभा जरूर కొత్త కార్యదర్శి। भीमगढ़ मंडल मुस्तखर में हो रही बारिश से नाले कुंटे लबरेज होकर बह रहे और आम बारिश से भी ज़ायद बारिश होने से किसान मसरत जाहिर कर रहे। भीमगढ़ मंडल में भारी बारिश दर्ज की गई। 112.4 मिलीमीटर बारिश होने का ASO इंदू ने इजहार किया और भारी बारिश की वजह तालाब, कुंटे और किनाल नाले लबरेज होकर बहने की बात बताई और भीमगढ़ कपलावागू चेक डैम वेमुगुंटी प्रोजेक्ट में पानी की रौनक आ गई। पुरानी पेट कुमटाला नाला रोड पर से पानी बह रहा जिससे लिम्बाद्री गुट्टे को जाने वाली अहम सड़क पर रुकावटें पैदा हुई। पुरानी पेट का तालाब 75% लबरेज हुआ और खरीफ सीजन की शुरुआत में ही इतनी भारी बारिश पहली बार दर्ज होने पर देहातों के किसान सताइश जाहिर कर रहे। कोरोना के संगीन हालात में भी मुआशरे की खिदमत के लिए आगे बढ़े लायंस क्लब के मेंबरान की खिदमत सताइश के काबिल। लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रामाकृष्णा रेड्डी का बयान। देहातों को गोद लेते हुए खिदमत में तोसी करने के लिए इक़दाम लेने की तरकीब दी। इडपल्ली मंडल मुस्तकर के श्रीयू फंक्शन हॉल में निज़ामाबाद, कामारेड्डी, निर्मल जिलों के लायंस क्लब्स का इजलास मुनाकिद किया गया। इन 3 जिलों में 51 लायंस क्लब होने पर हाल ही में नई कमेटियां तश्कील दी गई और इन 9 मुंतखब कमेटियों का हल्फ बर्दारी प्रोग्राम भारी पैमाने पर लगाया गया। इस मौके पर लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रामाकृष्णा रेड्डी ने कहा कि आलमी सतह में अभी तक ही लायंस क्लब अपनी खिदमत अंजाम दे रही और भारत व मुल्क के देही इलाकों में भी खिदमत अंजाम देने से अव्वल कदम होने का इजहार किया और अभी तक देहाती इलाकों में तिब्बी खिदमत, मुआशरे की खिदमत, सनतों को क़ायम करने के लिए आगे आई हुई है। देहातों में सनत, आँखों के कैंप्स, ज़ैबतीस कैंप्स के अलावा कैंसर मर्ज तस्दीक कैंपों को क़ायम कर रही। दुनिया भर में कोरोना के संगीन हालात में लायंस क्लब की जानिब से की गई खिदमत सताइश के काबिल होने की बात बताई। इसके बाद इंतज़ामिया सदर के किशोर ने कहा कि मुकामी लायंस क्लब मेंबरान मुआशरे की खिदमत के लिए हमेशा अव्वल दर्जे पर आते हैं और इस मिसाल को कायम रखते हुए देहातों को गोद लेकर मुआशरे की खिदमत में आगे बढ़ने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स सूर्यराज, जनार्दन रेड्डी, मासी के गवर्नर्स नरसिम्हा रेड्डी व नुमाइंदों ने शिरकत की।
ఇక ఇప్పటికొచ్చి మనము ఇక్కడికి వచ్చి చూసుకుంటే ఇప్పుడు రామకృష్ణారెడ్డి గారు డాక్టర్ గారు, ఆయన ఎండి ఫిజిషియన్, గొప్ప ఫిజిషియన్. ఆయన 75 సంవత్సరాల వయసులో కూడా డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్గా ఇవాళ మీరు చూసే ఉంటారు. చాలామంది మేము కబుర్కి వెళ్ళాం. కనీవిన రీతిలో పొద్దున 9 గంటల నుంచి 5:30 వరకు ఆయన ఎక్కడ అలసిపోకుండా అన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. बोधन मंडल बिलाल तालाब लबरेज होने से तालाब के ऊपर से पानी बह रहा। गुज़िश्ता 3 रोज से हो रही लगातार बारिश से नाले व कुंटे लबरेज होने से किसान मसरत का इजहार कर रहे। बोधन मंडल के बिलाल तालाब के नीचे तकरीबन 3000 एकड़ अराजियात में फसलों को उगाया जाता है और बिलाल तालाब मंडल का सबसे बड़ा तालाब होने पर पांडू तालाब, चीकी तालाब में भी बारिश का पानी जमा होने से लबरेज हो गए। बोधन के अतराफ व अकनाफ में भारी बारिश होने पर 13.02 सेंटीमीटर बारिश का पानी दर्ज हुआ, जिससे बिलाल, पांडू और चीकी तालाब पूरी तरह से लबरेज हो गए, जिससे तालाबों के नीचे धान के नार डाले हुए किसान मसरत जाहिर कर रहे और दोनों फसलों के लिए कारामद होने वाला पानी दस्तयाब होने से इनके चेहरे खिल उठे। हाल ही में हुई बारिश से कई इलाकों के खेत ज़ेराब हुए। నీళ్లు అలుగులు వారేంత వర్షం కొట్టి రైతులంతా 3-4 వేల ఎకరాల భూమి 2 పంటలు పండే దిశగా వెళ్ళిందని రైతులు ఆనందపడుతున్నారు. ఆ రైతులందరూ ఈ కేసీఆర్ కాలుగుణమని కాళేశ్వరం అయింది, అనేకం నీళ్లు చెరువులు కుంటలు అన్నీ నిండిపోయినాయని చెప్పేసి బాగా ఆనందపడుతుంది. एससी तबका तस्दीकी सनदों को हासिल किए 20 अफराद पर इक़दामात लेने की MRPS ने ओहदेदारों से ख्वाहिश जाहिर की। एससी कॉरपोरेशन के जरिए फवायद हासिल करते हुए घपलेबाजी करने का इल्ज़ाम आयद किया। नवीपेट मंडल मुस्तक़र में BCA में मौजूद पेद्दमा वांडू तबके के चंद अफराद माजी में तहसील ऑफिस के ज़रिए एससी तबका सनदें हासिल किए और इन सनदों के ज़रिए एससी कॉरपोरेशन से फ़वायद हासिल कर रहे। इस बात की मालूमात होते ही MRPS मंडल कायदीन ने जुमेरात के रोज़ तहसील ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और एससी तबके के साथ नाइंसाफ़ी करने वालों पर सख्त इक़दामात लेने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए तहसीलदार लता को मकतूब पेश किया। इस मौके पर MRPS क़ायद A रमेश ने कहा कि माजी में नवीपेट तहसीलदार की हैसियत से खिदमत अंजाम दिए ओहदेदार BCA में मौजूद पेद्दमा वांडू तबके के चंद अशख़ास को एससी मादे का तबका सर्टिफिकेट्स देने का इज़हार किया और इन सर्टिफिकेट्स के ज़रिए वो अफराद एससी कॉरपोरेशन से कर्ज हासिल करते हुए एससी तबके को महरूम करने पर बौखलाहट जाहिर की और फ़ौरन इन अफराद पर इक़दामात लेने और इन्हें दिए गए एससी सर्टिफिकेट को मनसूख करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर MRPS के तहत शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबा दिया। इस प्रोग्राम में M गंगाधर, जीवन, साइना, बालाजी, साइलू व दीगर ने शिरकत की। జరిగింది కాబట్టి ఈ సర్టిఫికేట్ జారీ చేసిన అధికారులపైన ఆ ప్రభుత్వం వెంటనే తక్షణ చర్యలు తీసుకొని వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఈ సర్టిఫికేట్ పొందిన వారిపైన కూడా చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోవాలని మేము హెచ్చరిస్తున్నాము. లేని పక్షంలో గౌరవ శ్రీ మందకృష్ణ మాది గారి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ధర్నాలు చేయడానికి కార్యక్రమాలు చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని ఈ సందర్భంగా इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिले में हो रही भारी बारिश से रिजर्वायर्स तालाबों में आबी ज़खायर में इजाफा। SRSP प्रोजेक्ट में भारी सैलाबी पानी जमा होने से रिजर्वायर लबरेज दिखाई दे रहा। सैलाबी पानी का इनफ्लो जारी रहने से आयाकट के किसानों में मसरत। मुहाजिरीन मजदूर कोविड-19 का शिकार। तमाम मजदूरों को पॉजिटिव आने से तिब्बी ओहदेदार क्वारंटाइन में। मुहाजिरीन मजदूरों के साथ काम किए मजदूरों की तशखीस करवाने पर निगेटिव। नदीपेट मंडल की अवाम बौखलाहट का शिकार। जंगलात की कमी से आफाते समावी का खतरा। रोकथाम के लिए आवाम हरितारा प्रोग्राम के तहत बेतहाशा पौधों की शजकारी करे। ACP वेंकटेश्वरलू ने दी तरगीब। नौजवान गलत आदतों में पड़कर
अपनी जिंदगियों को तबाह ना करें। जिले में हुई भारी बारिश से शहर के नशेबी इलाके झील में तब्दील। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियों की आमदोरफ्त में सख्त खलल। खयामगाहों में पानी जमा होने से आवाम सख्त दुश्वारियों का शिकार। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।